थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। कोई बात नहीं सर। ओके, तो सब लोग हैं यहाँ पे? नो प्रॉब्लम। हाँ सर। हाँ जी, तो हम लोग कह रहे थे कि एरे एक समूह है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक मिठाई का डिब्बा होता है, उसके अंदर मिठाई रखी होती है। अगर वो मिठाई एक ही प्रकार की है तो हम कह सकते हैं कि सभी तत्वों के गुण कैसे हैं, एक समान है। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, बताइएगा 1 0 1 0 2। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये भी एक ग्रुप है या फिर क्या है, समूह है। किस प्रकार की चीजों का ग्रुप है? अगर हम गणित की भाषा के अनुसार बात करें तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक, जिनको हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये सभी क्या है? हाँ सर। तो ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर एक और ग्रुप बनाए, जैसे 3.14 9.8 1.732, तो यहां पर देखेंगे ये भी आपका एक ग्रुप है, किंतु ये कैसा ग्रुप है? ये दशमलव वाली संख्याओं का ग्रुप। कैसा है? संख्या, दशमलव संख्या का ग्रुप है या फिर समूह। और भी हो सकता है। अब हम अगर देखें तो SBNIC, अगर इनको हमने रखना चाहेंगे तो कैरेक्टर के बारे में जानते होंगे कि सिंगल इन्वर्टेड करेक्ट टाइप। तो यहां पर लिखा हुआ कैरेक्टर ये भी एक क्या है? ग्रुप है, समूह है। तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आती है कि हम कैसे जानें कि ये एरे है या नहीं। सबसे पहली बात हमको ये ध्यान में रखना है कि ये समूह होना चाहिए, उसमें बहुत सारे तत्व होने चाहिए। फिर क्या ध्यान में रखना है? फिर हमें ध्यान में रखना है कि उनके सारे गुण, सभी के गुण कैसे हों? एक समान। ये कैसे पता लगेगा? एक समान। देखिए 1 0 1 0। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं सर यहाँ पे ये 0 जो है आपका पूर्णांक में नहीं आता है या फिर धनात्मक पूर्णांक नहीं। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये एक ही प्रकार की। अब इनमें हम देख सकते हैं ये कैसे है? इस सब में दशमलव लगा हुआ, ये भी क्या है? आपकी एक संख्या है। दशमलव संख्या। कौन सी और चीज हमें ध्यान में रखनी है? दशमलव को अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्लोटिंग। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग कहते हैं। इन्हें हम फ्लोटिंग कहते हैं। एक मिनट जी, इनको हम फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं। यहां पर इन पूर्णांकों को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं, और अक्षरों को हम लोग बोल देते हैं कैरेक्टर। तो आई होप आप तीन मुख्य बिंदुओं को समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं थे इंट के बारे में, अर्थात इंटीजर के बारे में। हम बात कर रहे थे फ्लोट के बारे में, अर्थात फ्लोटिंग के बारे में। फिर हमने बात की किसके बारे में? कैरेक्टर के बारे में। इंटीजर अर्थात सभी अंक, फ्लोटिंग सभी अंक होंगे लेकिन कैसे होंगे? दशमलव वाले। और कैरेक्टर कैसे होंगे? अक्षर। ओके, क्या सबको सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ ये जो तत्व हैं ये सब कैसे होते हैं? एक समान गुण वाले होते हैं, जिन्हें हम लोग एरे कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एरे। कैसे हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं? देखिएगा, एक समान गुण वाले तत्वों के समूह को एरे कहा
जाता है और ये क्रमबद्ध होते हैं। एक बार देख लीजिएगा, एक समान गुण वाले तत्वों के समूह को एरे कहा जाता है और ये क्रमबद्ध होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। ये सब क्या है? आपके उदाहरण है सीक्वेंस का, क्रम का। आई होप कि नोट हो गया होगा। यस Yes. सर। आगे बढ़, यस अगर मुझे सर। माइक की आवश्यकता नहीं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. क्या आगे बढ़े या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको कुछ अतिरिक्त चीजें भी बताते चलूं। वो यह है वास्तविक दुनिया की कोई भी समस्या, वास्तविक दुनिया की कोई भी समस्या हम लोग अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे गाना सुनना है तो पिछले बहुत पहले समय में लोक गायन या लोक गीत होता था। आज के समय में हमारे मोबाइल फोन में म्यूजिक प्लेयर होता है जिस पे हम जब चाहे तब हम लोग गाने को सुन सकते हैं। अब ये जो एरे है ये भी हमें कुछ ऐसी सुविधा देता है। किस प्रकार की सुविधा? यदि हम चाहते हैं कोई वास्तविक समस्या, जैसे परीक्षा फल, आप लोग देखिए जब 10th का रिजल्ट आएगा, परीक्षा फल आएगा तो उसमें कुछ आपको प्राप्तांक मिलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में और कंप्यूटर में बहुत सारे विषयों में आपको प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे कंप्यूटर में सेव होती हैं, इसके लिए भी एरे का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एरे का प्रयोग कहां होता है? परीक्षा फल बनाने में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है संपर्क सूची बनाने में। संपर्क सूची। अब ये संपर्क सूची क्या होती है? जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप लोग नंबर सेव करते होंगे मोबाइल फोन में, है ना? आप लोग मोबाइल फोन में नंबर सेव करते होंगे। आप लोग जैसे ही कोई नाम, जैसे अगर किसी का नाम के से है और उसका मोबाइल नंबर, हाँ लिस्ट बनाने में सही है, शैलेश जी ने आंसर दिया है। अगर हम लोग कुछ चीजों को बनाते हैं, मोबाइल नंबर सेव करते हैं के से, और कुछ मोबाइल नंबर डाल के हमने सेव किया और पुनः हम लोग मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट जब चेक करते हैं तब देखते हैं कि वो नंबर अपने आप अल्फाबेट के रूप में जाकर अपने के स्थान पर सेव हो जाता है। तो वहां पर भी एरे का प्रयोग किया जाता है चीजों को स्टोर करने में। और कहां में उपयोग किया जाता है? आप लोगों को कुछ दिन के बाद रोल नंबर प्रदान किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, तो वो रोल नंबर कहां पे स्टोर होंगे? अर्थात विद्यार्थियों की सूची बनाने, विद्यार्थियों की लिस्टिंग करने में, विद्यार्थियों की सूची या फिर सारणी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं जहां 31 है उस प्रकार से, तो अब हमारे बच्चे कितने हैं ये देख लो। विद्यार्थियों की सूची या सारणी बनाने में, ऐसे जहां पर भी आपको सारणी संबंधी या सूची संबंधी चीजें दिखाई देती है वहां पर एरे का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस प्रकार से है, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार 5 स्टार होटल्स
या फिर 7 स्टार होटल्स, वहां पे जो सामान यूज होता है किचन में, जैसे कोई सामान अगर खत्म हो गया तो वहां पे कोई इंसान बारी बारी से नहीं देखेगा कि ये सामान है या नहीं। वहां पे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो फटाफट तुरंत लिस्ट बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं कि ये सामान खत्म हो चुका है और ये रही आपके सामने लिस्ट। तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। कम शब्दों में एरे का प्रयोग सारणी बनाने में किया जाता है। आई होप किसी का कोई प्रश्न? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, दीपशिखा मौर्य। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, कंटिन्यू। तो अभी हमने डेफिनेशन देख ली और फिर देखा एरे का प्रयोग कहाँ होता है। एरे की डेफिनेशन देखी और फिर देखा एरे का प्रयोग। साथ में सुनते जाइए, दोहराते जाइए। एरे एक ऐसा समूह है Yes, sir. उपस्थित सभी तत्वों के गुण एक समान होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं। उंगली पे याद कर लो, एक समान क्रमबद्ध समूह, समूह एक समान क्रमबद्ध, एक समान क्रमबद्ध समूह। तो ऐसे में आपको याद रहेगा एरे एक ऐसा समूह है जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के गुण एक समान होते हैं एवं क्रमबद्ध होते हैं। एरे कहाँ उपयोग होता है सर? परीक्षा फल बनाने में, विद्यार्थी की सूची बनाने में, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करने में, इवन हर प्रकार की लिस्ट तैयार करने में एरे का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा क्लास में। यस सर। तो आगे हम लोग देखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स, मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सिंटैक्स क्या है, तो ये समझिए बेटा, जैसे आपको ये मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई बच्चा बता सकता है ये है क्या? बता सकते हैं ये है क्या चीज? व्याकरण सर। नहीं बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका सूत्र है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। A plus B का sir. a प्लस बी के होल। A plus B का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे सूत्र की सहायता से हम लोग सवाल लगाते हैं, जैसे सूत्र की सहायता से हम लोग सवाल लगाते हैं, वैसे ही ये सिंटैक्स है या प्रारूप है। जैसे अगर हम लोग सिंटैक्स भी कह दें, प्रारूप भी कह दें और व्याकरण भी कह दें, तो तीनों एक ही चीज है। सिंटैक्स कहें चाहे प्रारूप कहें और चाहे व्याकरण कहें। अगर हिंदी में देखें, व्याकरण क्या है? व्याकरण ऐसी विधा है, ऐसा तरीका है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना एवं शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। ठीक उसी प्रकार सिंटैक्स को पढ़ता कौन है? कंपाइलर पढ़ता है। कौन पढ़ता है? कंपाइलर पढ़ता है। कंपाइलर। थोड़ा सा ऊपर लिखिए, एक मिनट। इसको पढ़ता है कौन? कंपाइलर पढ़ता है। कंपाइलर पढ़कर ही समझता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये एरे है या कुछ और है। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कंपाइलर क्या समझता है। तो इसकी सिंटैक्स शुरू होती है DATA टाइप, डेटा टाइप, स्पेस एरे नेम, एरे का नाम। यहां पर लगता है सबस्क्रिप्ट। ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सबस्क्रिप्ट है, जिसके भीतर लिखी होती है साइज और इक्वल लगाकर लिखा जाता है लिस्ट ड्यूरेशन वैल्यूज। यहाँ पे बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे लगने वाला ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, मिड ब्रैकेट है। ये इक्वल का सिंबल है, ये बड़ा ब्रैकेट है जिसे हम लोग बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं, है ना? और ये है आपका साइज। अब बारी बारी से देखते हैं। डेटा टाइप,
डेटा के प्रकार को बताता है। डेटा टाइप डेटा के प्रकार को बताता है। एरे नेम एक प्रकार का वेरिएबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरे एक प्रकार का वेरिएबल है, और वो भी कैसा वेरिएबल है? सिंगल स्क्रिप्टेड, सिंगल सब्सक्रिप्टेड। अब ये सब्सक्रिप्ट कहां आ गया? ये इतने दूर में ये जो ब्रैकेट के साथ प्रदर्शित हो रहा है, इसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड। क्योंकि एक ही ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्टेड। आप चाहें तो यहां से एक और बात निकाल सकते हैं। एरे एक प्रकार का सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। पॉइंट टू बी नोटेड, सभी लोग नोट करें, सभी लोग सुनिए ध्यान से। एरे एक प्रकार का सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। अगर कोई पूछ ले कि क्यों है बेटा, देखिए क्योंकि इसमें सिंगल सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या एक सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। यहाँ एरे क्या है? सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। इसी चीज को हम लोग और विस्तार में देखेंगे। कहां पर? एक भी एरे इक्वल लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहां पे जो ये साइज लिखा हुआ है, ये है तत्वों की संख्या। तत्वों की क्या संख्या? और यहां पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यहां पे लिखा होते हैं तत्व, जो भी तत्व लिखना होता है। सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सर ने कह तो दिया, होगा कैसे? डेटा टाइप कितने प्रकार के हैं? डेटा टाइप यहाँ पे इंट है। जिन बच्चों को इंटीजर याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को इंटीजर याद आ गया हो बहुत अच्छी बात है। Yes, sir. इंट के बाद आपने अभी अभी देखा था फ्लोट, देखा था फ्लोट। फ्लोट माने दशमलव वाले मान। फिर आपने एक देखा था PH, क्या है? सब बच्चों ने सुनाई दे रहा सबको? दिखाई दे रहा? इन चीजों के बाद हम लोग देखते हैं सिंटैक्स जो लिखा हुआ है, इस पर एक एग्जांपल। अगर सबको यहां से स्पष्ट हो रहा हो तो यस सर बोले, ताकि हम लोग आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. अब बारी है इस दिए हुए सिंटैक्स, इस व्याकरण का उपयोग करते हुए एक एग्जाम्पल बनाने की। एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल अब कह दें कि मेरा रोल नंबर, जैसे मेरा रोल नंबर है 1238310011। थोड़ा सा ऊपर सर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बेटा ठीक है। 1238310011। जरा देख के बताइए कि कुल कितने अंक हैं? Integer. पहले ये बताइए कुल कितने अंक हैं जो मैंने अभी लिखा है रोल नंबर। ये मेरा रोल नंबर है 10, 10. 10 है। कंफर्म 10 है? Yes, sir. अच्छा, अगर ये 10 है तो क्या ये सब इन सब के अंदर, इन तत्वों के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो इसको एक समान बनाता है? अरे बोलो तो छवा के ले इसमें। हां यार चला रहे ना, दिन चल रहा है तो पर मैं कह दे। कि इंटीजर टाइप, बात इंटीजर। ये सभी के सभी क्या है? एक अंक है। तो इसलिए इनके आगे हम लिखते हैं INT इंट। और एरे का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ये है, अगर रोल नंबर तो यहां लिख देते हैं, मान लीजिए ये आप बदल सकते हैं ROLL रोल। और इनकी संख्या 10 है तो हम लिख देंगे यहां पर 10। और इस सब्सक्रिप्ट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे।
ये इसके समान हो गया, ये रो ये एरे नेम दिखा रहा है, ये सबस्क्रिप्ट को दिखा रहा है, इसके अंदर साइज दिखाई दे रही है। अब इसी को व्यवस्थित करना बाकी है। तो कौन बता सकता है कि यहां मैं क्या लगाऊंगा? इक्वल करली बेसिस। बहुत बढ़िया, सबका बहुत सही आंसर आ रहा है। आप लोग सिंटैक्स अगर लिखना जान गए यस सर। तो कहते हैं कि अगर युद्ध जीतना है तो हमको हथियार चलाना, शस्त्र चलाना आना चाहिए। अगर हम बिना शस्त्र चलाए युद्ध में चले गए तो वहां पे हम जीतेंगे क्या? स्वयं की जान बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल और यहाँ लगाएंगे मंझला ब्रैकेट। लगाएंगे कॉमा 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 कॉमा, ऐसे लगाते चले जाएंगे और अंत में लगा देंगे क्या? सेमी कॉलन। ओके, अंत में हम लगा देंगे क्या? सेमी कॉलन। तो इस प्रकार ये किसका एग्जांपल हुआ? इंटीजर का। इंटीजर का एग्जांपल हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर, आगे चलिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये अगर आपके पास नोट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नोट है तो नोट कर लें। नोट कर लिए और फिर कॉपी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सर जी बेटा। सर एरे को सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कैसे कहेंगे? अभी वो बात वही होने वाली है बेटा। एरे को सिंगल एरे, केवल एरे को सिंगल सबस्क्रिप्टेड भी बोल सकते हैं और एक विमीय एरे को भी हम लोग बोलते हैं। अभी उसी चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। जब एरे का टाइप शुरू होगा तो वहां पे हम लोग उसको सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे कहते हैं। अभी वही चीज शुरू होने वाली है। जैसे ये शुरू होगी आप देखेंगे कि चाहे एरे कहें चाहे आप एक विमीय एरे कहें, दोनों की परिभाषाएं सेम होती है। अभी वही चीज शुरू होने वाली है। ठीक बेटा? तो हम देखते हैं, अब दशमलव के लिए देखते हैं कि कैसे एरे बनाते हैं। फ्लोट, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यस सर। मान लीजिए फ्लोट स्टूडेंट थे और 5 स्टूडेंट को क्रमशः कुछ इस प्रकार से रिजल्ट मिला। किसी को मिला 75.6, किसी को मिला 98.6, किसी को मिला 74.9 और किसी को मिला 76.6 और किसी को मिला 49.3। 31। ओके ओके, फेल मत कराइए, पास कराइए सबको। ठीक है? ओके, यहाँ पर देखिए, अगर आपने एक विशेषता नोट की होगी, गौर किया होगा, तो जितने यहाँ पे साइज होती है उतने ही इसमें तत्व होते हैं। एक पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अर्थात जितने यहाँ साइज उतने यहाँ तत्व। जितने यहाँ साइज, ऐसे फटाफट याद कर लो, जितनी साइज उतने तत्व, जितनी साइज उतने तत्व। एरे में जितनी साइज होगी तत्वों की संख्या उतनी होगी। अब ये चीज हम देखते हैं कैरेक्टर में, CHAR कैर, कॉलेज। तो कॉलेज के नाम में अगर 5 अक्षर हैं तो देखते हैं कैरेक्टर की एक विशेषता है। कैरेक्टर की एक विशेषता है कि कैरेक्टर को सदैव सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। SVNIC। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 तत्व हैं, 5 साइज है तो 5 तत्व हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टर वाला पार्ट पढ़ के आए होंगे वो सोच सकते होंगे कि सर लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी रहता है जिसकी वजह से इसकी साइज बढ़ जाती है। तो वो जो चीजें आप पढ़े हैं वो भी बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे एरे के हिसाब से देखेंगे ये भी सत्य है।
साइज कौन बढ़ा देता है? कंपाइलर बढ़ा देता है। तो यहाँ हमें कंपाइलर की तरह काम नहीं करना है, यहाँ हमें प्रोग्रामर की तरह काम करना है। तो यहाँ हम देखते हैं साइज 5 है तो तत्व कितने हैं? 5 है। ओके, आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। यस सर। अब Yes, sir. और भी कुछ देखते हैं। अब जैसे Yes, sir. आपके यहाँ 6 से 7 सब्जेक्ट चलते हैं, तो सब्जेक्ट का पहला अक्षर अगर देखें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। हाँ जी, Computer. और कोई सब्जेक्ट छूट रहा है? एसएसटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर। सोशल साइंस Social science. और फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। तो देखेंगे 1 2 वो नहीं पढ़ा 4 5 6 एंड 7। तो सब्जेक्ट कितने हुए? 7. 6. 7। सब्जेक्ट कितने हुए? 7 हुए। 7 देख लीजिए 7 है। अगर इसके पहले अक्षर का हम लोग एरे बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, विषयों का एरे बनाएं, सब्जेक्ट का एरे बनाएं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं इसके लिए। क्योंकि ये सब कैसे हैं? अंक हैं कि अक्षर हैं कि दशमलव है? उत्तर दें। अक्षर अक्षर करेक्टर। अक्षर है। जिनको प्रश्न नहीं समझ में आया फिर से सुने। ये सब अंक हैं कि अक्षर हैं कि दशमलव है? अक्षर है। अक्षर तो डेटा अक्षर है सर. तो डेटा टाइप क्या यूज करूंगा? CHA Character. क्या? Character. ये कैरेक्टर। और एरे का नाम क्या रखें? Yes, sir. एरे का नाम क्या रखें? सब्जेक्ट। कुछ भी एरे का नाम सब्जेक्ट कर सकते हो, S कह सकते हो। तो सब्जेक्ट के एरे का नाम लिख देते हैं S, और यहाँ पे लिखूंगा साइज। आपको क्या लगता है इसमें कुल कितने साइज होने चाहिए? कुल कितने तत्व लिखने चाहिए? 7. बहुत सही आंसर। इसमें कितना रहेगा? 7 रहेगा। और इनके 7. पहले अक्षर मैं लिख रहा हूं। यदि आपको लगे कि कुछ गलत लिखा हूं तो बताइएगा। यहाँ स्थान खत्म हो रहा है, मैं यहां से लिख रहा हूं आगे से। मैंने लिख दिया है। अगर आपको कुछ फॉल्ट दिखाई दे तो अवश्य आप कमेंट करें, अवश्य बताएं। सेमीकोलन और क्या? Okay, sir. Semicolon terminate करना है. सेमीकोलन बेटा लगा हुआ है, फिर से लिख दे रहा हूं अच्छे से। और कैरेक्टर डबल इन्वर्टेड बता। कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड में लिखते हैं, ना कि डबल इन्वर्टेड में। अगर डबल इन्वर्टेड लिखोगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। तो यहाँ कैरेक्टर Yes, sir. हमें ध्यान देना है कि इन सबको सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, सबको नहीं लिखना है। केवल कैरेक्टर होने पर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। केवल कैरेक्टर होने पर ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. चलिए, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मैंने ये लिख रखा है क्या ये सही है या गलत है? सर सही है. गलत सही है। तो इंटीजर टाइप होगा ये। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारी ऑडियंस, हमारे बच्चे दो भाग में बढ़ गए। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। यहाँ पे सर गलत है, कैरेक्टर है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा। तो मुझे सर डेटा टाइप कैरेक्टर है सर। आप अंकों को भी कैरेक्टर बना सकते हैं।
अंकों को भी कैरेक्टर बना सकते हैं, केवल ये ध्यान रखना है कि Yes, sir. ये लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। कामा में। हाँ, अगर आप अंकों को या किसी चिन्ह को आप बनाना चाहते हैं तो उसको क्या करें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, तो आपके अंक भी एक प्रकार से कैरेक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई अगर डाउट होगा तो अवश्य पूछना, क्योंकि ये ऐसा चीज थी जो आपकी किताब में नहीं थी। तो समझ में आ गया। आ गया? यस सर। तो अंकों को भी आप कैरेक्टर बना सकते हैं, केवल ध्यान रखिए कि उन्हें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। और 0 से 9। क्या आज की क्लास सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहली बार देखा डिफिनीशन, फिर देखी प्रयोग, फिर देखा सिंटैक्स। अब हम लोग देखेंगे एरे के टाइप्स ऑफ एरे। इससे पहले मैं टाइप्स ऑफ एरे शुरू करूंगा तो बता दूं कि एरे अपने यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की। एक को कहा जाता है एक विमीय एरे। मैं हिंदी में लिखता चलूं। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। एक विमीय एरे, दूसरा होता है द्विविमीय एरे, और तीसरे को हम लोग कहेंगे बहुविमीय एरे। बहुविमीय एरे। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, बहुविमीय एरे है, बहुविमीय एरे नहीं है, नहीं तो अर्थ गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुविमीय एरे है, नॉट बहुविमीय एरे। इसको कहेंगे 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे। बिल्कुल सही। तो अपने को क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे। थर्ड को आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। एक एरे। द्विविमीय और बहुविमीय। बहुविमीय। याद हो गया? याद हो गया सबको? Yes, sir. ये Yes, sir. जैसे हम लोग जीतते हैं या फोटो खिंचाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे समझिएगा, जीतने का निशान V होता है और विन एक होता है, विक्ट्री एक होता है विन। तो इस प्रकार ऐसे समझिएगा कि एरे 3 प्रकार की होती है। पहला एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा बहुविमीय। ठीक, एक विमीय, द्विविमीय और बहुविमीय। बहुत विमीय एरे। बहुत विमीय एरे। अब यहाँ ये जो विमा शब्द है ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई क्लास है और क्लास में यहाँ पे बोर्ड है, आपके टीचर भी यहाँ पर है, यहाँ पर डेस्क पे बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे, तो अगर हम किसी एक दिशा की सूचना को प्रकट करते हैं, एक दिशा में, जैसे यहाँ पर कोई बच्चा है, यहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब किसी का नाम किसी का नाम A है, किसी का नाम B है, किसी का नाम C है, किसी का नाम D है, किसी के नाम ऐसे करके बहुत सारा, किसी का नाम दीपशिखा है। हाँ जी। तो किसी को चिढ़ाना नहीं है, यहाँ पे सब बच्चों का सम्मान रखना है, किसी को बुरा ना लगना पड़े, ठीक है? तो हमें सम्मान बनाए रखना है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर अब इसको अगर हम किसी एक दिशा में, हम लोग किसी एक दिशा के तत्वों को प्रकट करें तो वो हो जाएगा आपका एक विमीय। कैसे? अगर देखें ये ABCD अक्षर है तो इसको कैसे लिखेंगे? CHAR नेम, और ये 6 है तो लिखेंगे A B C D E और F। तो यहाँ पर क्या हो गया,
देख रहे होंगे A B कैरेक्टर C D E F, तो यहाँ पे 6 तत्व हैं, कैरेक्टर नेम तो ये एक ही दिशा में व्यक्त किए जा रहे हैं। अब उस बच्चे का प्रश्न जिन्होंने कहा Yes, था sir. कि कैसे सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक सब्सक्रिप्ट का यूज किया गया है, इसलिए इसको एक विमा या सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे कहते हैं। आपने कुछ देर पहले भी यही चीज देखी होगी वहां पर जब आप एरे पढ़ रहे थे। यस सर ठीक है, यस सर यस सर अब कुछ अतिरिक्त सूचना एक बीबीएम एरे पढ़ने के बाद क्या होगा यदि हम INT इंट लिख करके A लिख करके 5 लिख करके ऐसे छोड़ दे, तो ये हमने लिखा है क्या लिखा, सिंटैक्स के आधार पर एक एग्जांपल लिख रखा है। कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी में तत्वों का प्रस्तुतीकरण, मेमोरी प्रस्तुतीकरण, मेमोरी प्रस्तुतीकरण, मेमोरी में ये कैसे प्रदर्शित होगा, जब आप जैसे सर ही जीरो ये से क्या बनाते हैं, जैसे ही आप ये बनाते हैं, कंपाइलर समझ जाता है कि आप एरे बना रहे हैं और मेमोरी में ऐसे ब्लॉक्स का निर्माण कर देता है। यस सर ब्लॉक्स कह सकते हो या डिब्बे कह सकते हो, डब्बों का निर्माण कर देता है। 5 डिब्बे बनेंगे। और कितने डिब्बों का निर्माण करता है, 5 ब्लॉक। जिसकी साइज होती है। कितने डिब्बों का निर्माण किया, एक डिब्बा, 2 3 साइज होती है 5, जितनी साइज उतने डिब्बे। क्या इन डिब्बों में कुछ भरा है, नो, क्या इन डिब्बों में कुछ भरा हुआ है, नो सर, नहीं, क्योंकि एरे बना तो दी गई लेकिन एरे के तत्व नहीं दिए गए, अर्थात एरे ए बन तो गई लेकिन इसके तत्व भरे नहीं गए। अब अगर हम इसको हटाकर यहां लिख देते 1, 2, 3, 8, 3 और अंत में सेमीकोलन, तो डिब्बे भी बन जाते हैं 5 और इसमें भाग भी उठता 1, 2, 3, 8, 3। बोलिए आया या नहीं आया सबको समझ में, बोलिए यस सर आया बताइएगा। आ गया आ गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ यस पर सर आ गया ये जो चीजें लिखी जा रही हैं ये हम लोगों का एंड है, हम लोगों का हिस्सा है, ये हम लोगों को करना है। ये हम लोग हैं कौन, प्रोग्रामर्स। हम लोग कौन हैं, प्रोग्रामर हैं, हम लोग प्रोग्रामर। और ये सारी क्रियाएं कौन कर रहा है, कंपाइलर कंपाइलर। ठीक, ये कंपाइलर कर रहा है। तो कंपाइलर ऐसे डिब्बे बनाया, ऐसे तत्वों को भर दिया। और एक चीज और, मेमोरी बहुत बड़ी होती है, आप लोगों ने सुन रखा होगा 1 GB 2 GB 4 GB ऐसा समथिंग करके सुन रखा होगा आप लोगों ने। इन तत्वों को मेमोरी में रखेगा कहां पर, तो मेमोरी में कंपाइलर ऐसे स्थान बना लेता है और उनको एक देता है एड्रेस, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां से एड्रेस का बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा रोल है। ये समझिए कि एक प्रकार से हीरो का दोस्त है। हीरो का दोस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एरे हीरो है और एड्रेस उस हीरो का क्या है, दोस्त है, जो जगह जगह पे उसका काम देगा, जगह जगह पे ये काम देने वाला है, हेल्प करने वाला है उस हीरो की। अब अगर हीरो ए है, अब इस एरे नामक हीरो ने इससे पूछा भाई कि आपने ये 1 नंबर का तत्व रखा कहां पर है, तो कहेगा ऐसा है मैंने 0 नंबर रख दिया। तो ये 0 इसका क्या हुआ, एड्रेस। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या आई, थ्योरी लिखने वाली बात ऊपर आ रहा है, नहीं ऊपर लिखने वाली बात क्या आई कि एरे का एड्रेस कहां से शुरू होता है, 0 से। जीरो से एरे का दोस्त, उसका दोस्त जो एड्रेस है वो तत्वों को पहले 0 पे रखेगा, फिर कहां रखेगा, इंडेक्स 0 1 पर रखेगा, फिर कहां रखेगा, 2 पे,
2 पे रखेगा, 2 पे, फिर कहाँ रखेगा, 3 4 3 पे रखेगा, 3 पे, कहाँ रखेगा, 4 पे, 4 पे अब कहेंगे सर इतना सारा नोट करा रहे हो तो एक और नोट कर लो। एरे का एड्रेस 0 से अगर शुरू होता है तो एक बात और है, अगर साइज 5 है तो एड्रेस 4 है, साइज 10 है तो एड्रेस 0 से लेके 9 तक है, एड्रेस 12 होता तो 0 से लेके 11 तक है। अर्थात टाइम हो गया, इसमें टाइम ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। तो एरे का एड्रेस जो इसका दोस्त है, अब इस दोस्त का कुछ नाम भी होना चाहिए, इस दोस्त का नाम है इंडेक्स। बोलो याद हुआ नहीं याद, याद हुआ सबको, याद हुआ? एरे का ये क्या है, इंडेक्स है जो कि शुरू होता है 0 1 2 3 4 से। इसके आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अवश्य पूछ लें, आप लोगों के पास 5 मिनट का समय है।